And now we have something very special for you all by grade 5th Aryabhat students. So let's welcome them with a huge round of applause. नमस्कार दोस्तों, क्या आप सब जानते हैं विज्ञान क्या है? नहीं। क्या आप सब जानना चाहते हैं विज्ञान के बारे में? हाँ। तो आइए इस नाटक के रूप से जानते हैं। एक थे राजा, उनके राज्य में चारों ओर समृद्धि और खुशहाली थी। उनकी एक प्यारी सी बेटी थी जिनमें राजा की जान बसे रहती थी। लेकिन एक बात थी जिससे राजा अक्सर परेशान रहते थे, वह यह थी कि राजा राजकुमारी के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते थे। एक दिन पिताजी कहाँ हैं आप? मैं यहाँ हूँ बेटी, बताओ क्या बात है, तुम इतनी बेचैन क्यों हो? पिताजी मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। पूछो। पिताजी चिड़िया कैसे उड़ती हैं? सभी चीज हमेशा नीचे ही क्यों गिरती हैं? राजा के पास इन सवालों के कोई जवाब नहीं थे। उन्होंने राजकुमारी से कुछ समय मांगा और उसे खेलने भेज दिया। दूसरा दृश्य दरबार का दृश्य है। राजा, महामंत्री और अन्य दरबारी। महामंत्री जी, आप मेरे दरबार के सबसे योग्य और सबसे बुद्धिमान महामंत्री है, मेरी समस्या का निवारण कीजिए। महाराज, ऐसी कौन सी समस्या आ गई? महामंत्री जी, राजकुमारी मुझसे आए दिन कोई ना कोई प्रश्न पूछते रहती है, मैं उसका उत्तर नहीं दे पाता हूँ। सुना है कि विज्ञान के जरिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। जी महाराज। लेकिन महामंत्री जी, आप मुझे सबसे पहले यह बताइए कि विज्ञान क्या है? राजा की बात सुनकर महामंत्री सोच में पड़ गए कि राजा जैसे विज्ञान न जानने वाले व्यक्ति को विज्ञान कैसे समझाया जाए। महाराज, मुझे 1 सप्ताह का समय चाहिए। ठीक है। तीसरा दृश्य 1 सप्ताह बाद महामंत्री दरबार में उपस्थित हुआ। महामंत्री, क्या आप अब हमें समझा सकते हैं कि विज्ञान क्या है? जी महाराज, सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि विज्ञान का संबंध किससे है। विज्ञान के संबंध सारी दुनिया को समझने की जिज्ञासा से है, जो किसी चीज को देखकर, सुनकर, चखकर या छूकर पैदा होती है। यह जिज्ञासा ही हमारे मन में प्रश्न उठाती है, जिसे विज्ञान हल करने की कोशिश करता है। अर्थात विज्ञान हमारे चारों ओर फैली दुनिया को समझने में हमारी मदद करता है। जी महाराज। महामंत्री जी, यह तो ठीक है, लेकिन विज्ञान इन सवालों का जवाब कैसे देता है? इसके लिए हम वैज्ञानिकों के कार्य पर गौर करना होगा। सबसे पहले वैज्ञानिक समस्या का अवलोकन करते हैं, फिर उसके बाद समस्या के लिए तथ्य इकट्ठा करते हैं, फिर उन तथ्यों को मिलाकर एक अज्ञात तस्वीर बनाते हैं, फिर प्रयोग के लिए आगे बढ़ते हैं। यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक एक ऐसी तर्कपूर्ण और समृद्ध दिमागी तस्वीर ना बन जाए तो समस्या का ठीक उत्तर दे सके। महामंत्री जी, आपने जो बात कही है वह बिल्कुल सत्य होगी, परंतु यह हमें ठीक से समझ में नहीं आई। क्या आप कल इसे किसी उदाहरण के द्वारा समझा सकते हैं? जी महाराज, कल आप अपने दरबार किसी खुले मैदान पर लगाइए। चौथा दृश्य, खुले मैदान में राजा का दरबार लगा हुआ है। महामंत्री
वहां प्रवेश किया। महामंत्री जी, यह सब क्या है? विज्ञान के कार्यों को स्पष्ट करने के लिए इन्हें लाया गया है। आपका उद्देश्य प्रयोग शुरू करें। महामंत्री जी, आप क्या मजाक कर रहे हैं? महाराज, यह मजाक नहीं है। दृष्टिहीन व्यक्ति को यह मालूम नहीं है कि यह क्या है। अब देखिए, ये दृष्टिहीन व्यक्ति किस प्रकार अपने जिज्ञासा से खोज करते हैं। महामंत्री ने तीनों दृष्टिहीन व्यक्तियों को हाथी को छूने और उसका वर्णन करने के लिए कहा। पहला दृष्टिहीन पूछे टटोलकर, यह तो लस्सी जैसा लगता है, यह तो लस्सी है। दूसरा दृष्टिहीन सूर्य को टटोलकर, यह तो सांप जैसा है, लगता है ये कोई मरा सांप है, ये तो सांप ही है। तीसरा दृष्टिहीन टांगे टटोलकर, यह तो किसी बड़े आम का पेड़ का तना है, यह तो बड़े आम का पेड़ का तना ही है। उनकी बातों को सुनकर सभी हंसने लगे। तीनों दृष्टिहीन व्यक्ति सबका गए। महामंत्री ने सबको शांत कराया। अभी हम लोगों ने सुना कि दृष्टिहीन व्यक्तियों ने एक ही चीज के बारे में 3 अलग-अलग बातें कही। अब आप फिर से एक और कोशिश कीजिए। महामंत्री ने पुनः तीनों को आदेश दिया। अब आप तीनों फिर से एक दूसरे को छू कर बताएंगे कि यह क्या है। तीनों दृष्टिहीन व्यक्ति फिर से एक बार छूकर और एक दूसरे की बात सुनकर अचंभे में पड़ गए। ये आखिर ये कौन सी चीज है जो लस्सी की तरह, सांप की तरह और पेड़ के तने जैसी है? काफी सोचने के बाद तीनों ने तय किया कि फिर से वह एक बार अच्छी तरह छानबीन करेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया और निष्कर्ष पर पहुंचे। पहला दृष्टिहीन, मैं इसे लस्सी जैसा कह रहा था, किसी के शरीर के भारी भरकम इसे जुड़ी हुई है और इसकी लंबाई भी बढ़ी रही है। ये तो लस्सी जैसी है। दूसरा दृष्टिहीन, मैं जिस सांप जैसी चीज को महसूस कर रहा हूँ वो बहुत लंबी है और बहुत ऊपर जाकर किसी डरे से सिर में जाकर गुम हो जा रही है। लगता है ये एक लंबी नाक है। तीसरा दृष्टिहीन, तुम दोनों की बात सुनकर मैं भी छानबीन कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि यह किसी बड़े जानवर का बहुत बड़ा टांग है, क्योंकि इसके पत्ते और शाखाएं भी नहीं है। तीनों की बातचीत के बाद महामंत्री ने उनसे पूछा, क्या आप बात बता सकते हैं कि जिस चीज की आप इतने देर से छानबीन कर रहे हैं वह क्या है? पहला दृष्टिहीन, महाराज, मैं जिस चीज को लस्सी जैसा कह रहा था, लगता है वह शायद हाथी जैसा कोई जानवर है। दूसरा दृष्टिहीन, महाराज, हम जन्म से ही दृष्टिहीन है। हमने लोगों के मुंह से हाथी के बारे में सुना है, लगता है यह हाथी ही है। तीसरा दृष्टिहीन, महाराज, हमने जो छानबीन से जाना वो आपसे कह दिया। आप कृपया करके यह बताइए कि हमारा अनुमान सही या कुछ और ही है। आपका अनुमान बिल्कुल सही है, यह तो हाथी ही है। महाराज, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि यह क्या है। जी बिल्कुल। यह कहते हुए राजा ने महामंत्री को गले लगा लिया और तीनों दृष्टिहीन व्यक्तियों को 10-10 सोने की मुद्राएं दी। क्या आपको पता है, हाथी के सूंड में एक भी हड्डियां नहीं होती, जबकि उसमें 4000 मांसपेशियां होती है। धन्यवाद। That was a fantastic one. I hope you understand what is science. So, moving forward.